ऑलराइट गाइस, सो फाइनली आई एम बैक। और काफी टाइम से गायब रहने के बाद में एक बार फिर से मैं वापस आ चुका हूं, क्योंकि मैं अपना सेटअप बना रहा था जो अब बनकर तैयार हो चुका है। और अब आगे बहुत कुछ आने वाला है जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इसी कट के साथ में शुरू करते हैं हमारा वीडियो। 2020 में जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेशियस का चौथा सीजन भी आ चुका है, जिसके हमने पहले तीनों सीजन कवर किए हैं। और अब बारी है इसके चौथे सीजन की कहानी को आगे जानने के लिए। तो इस चौथे सीजन में क्या होता है और इसकी कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है, ये जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। कहानी शुरू होती है कि ये कैंपर्स अब ईस्ला नूब्रल से निकल चुके हैं और ये ओशियन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और सभी काफी खुश लग रहे हैं। लेकिन केंजी अभी भी डेरियस से खफा है, क्योंकि डेरियस ने ब्रुकलिन की जान खतरे में डाली थी और ब्रुकलिन केंजी के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही है। और इसी कोशिश में केंजी अब ब्रुकलिन को कुछ अलग निगाहों से देखने लगता है। तभी इनकी बोट अचानक से फंस जाती है और ये सभी उस बोट को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी डेरियस डिसाइड करता है कि वो नीचे जाकर इस बोट को बाहर निकालेगा और डेरियस अंदर कूद जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि मोजासोरस इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सभी चिल्लाते हैं, डेरियस को वापस आने के लिए कहते हैं और डेरियस बोट को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और मोजासोरस भी उसके करीब में आगे बढ़ता जाता है। लेकिन आखिरकार मोजासोरस को भी चकमा देकर डेरियस और बाकी सभी लोग वहां से निकलने में सक्सेसफुली कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इनकी बोट टूट जाती है और ये एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और ये आइलैंड ईस्ला नूब्रल नहीं, ये कोई दूसरा आइलैंड है। इसके बाद में ये लोग फिर से अपने आप को बेसहारा पाते हैं और रात गुजारने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। इसके बाद में बैन देखता है कि दूर कहीं कुछ चमक रहा है और ये 6 के 6 बच्चे वहां से निकल जाते हैं ताकि वो उस चीज को ढूंढ सके जो डिजर्ट में चमक रही थी। और ये सभी उस तरफ निकल जाते हैं। तभी एक रेतीला तूफान वहां पर आ जाता है और ये एक दूसरे को भी नहीं देख पाते। और इसी तूफान के कारण केंजी और ब्रुकलिन एक गड्ढे में गिर जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। इसी गड्ढे के अंदर केंजी भी ब्रुकलिन को अपना अफेक्शन दिखाने लगता है और चीजें बहुत ऑकवर्ड होने लगती हैं और सैंडस्टॉर्म खत्म हो जाता है और ये एक दूसरे को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद में रात में अचानक से नींद खुलती है तो ये देखते हैं कि बड़े दांतों वाला टाइगर बुश में है। बैन वहां से भागता है ताकि वो टाइगर को डिस्ट्रैक्ट कर सके और अपने ग्रुप को भी उससे बचा सके। लेकिन बैन टाइगर के साथ में अकेला फंस जाता है और टाइगर से लड़ने की कोशिश करता है। केंजी भी वहां पर आ जाता है जो टाइगर को डरा के भगा देता है। इसके बाद में ये ग्रुप आगे बढ़ता है और ये उस चमकती हुई चीज के पास में पहुंच जाता है जो एक पीस ऑफ मेटल होती है। और ये ग्रुप वहां पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्हें एक इनविजिबल वॉल दिखती है, जिसमें रिवील होता है कि ये वॉल एक हॉलवे है जिससे ये आगे जा सकते हैं। अब ये उस हॉलवे से आगे बढ़ते हैं और ये ग्रुप उस हॉलवे से निकलते से एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। और इस फॉरेस्ट में इन्हें दिखते हैं 2 टीरेक्स और यहाँ पे इन्हें एक लड़की और दिखती है जिसका नाम है डॉक्टर मेरी टर्नर, जो यहाँ के डायनासोर्स पर स्टडी कर रही है और ये इन टीरेक्स से इंटरेक्ट भी कर सकती है। ये इस आइलैंड पर ही रहती है और ये बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसके पास में यहाँ पर फोन भी नहीं है। अब इनके पास्ट के एक्सपीरियंस के कारण ये ग्रुप इस लड़की पर शक करने लगता है कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इन बच्चों का ग्रुप ये भी डिस्कवर कर लेता है कि ये लड़की मोंटा कॉर्पोरेशन के लिए काम करती है। इसके बाद में यस भी नोटिस कर लेती है कि केंजी को ब्रुकलिन के ऊपर क्रश है और वो इन दोनों को मिलाने की कोशिश करने लगती है, जिससे केंजी भी एनॉय होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेरियस और सैमी मे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ये पूरा का पूरा ग्रुप उस जगह से बाहर निकल जाता है जहां पर मई ने इन्हें जाने के लिए मना किया था। ये बच्चे वापस बाहर निकल जाते हैं। तभी इनका सामना होता है एक ब्रैड से, जो एक रोबोट है और ये रोबोट उन सभी चीजों को डिटेक्ट करके मार देता है जो अनरिकॉग्नाइज्ड लाइफ फॉर्म में होती है। और ब्रैड इन बच्चों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। इतने में मई यहाँ पर पहुंच जाती है और ब्रैड को रुकने के लिए कहती है और ब्रैड को वहां से वापस बाहर भेज देती है।
इसके बाद में सैमी मे को एक्सप्लेन करती है उनकी सारी की सारी सिचुएशन के बारे में कि क्यों वो यहाँ से बाहर गए और कैसे वो मोंटैग कॉर्पोरेशन पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बाद में मई बाहर जाती है ताकि वो मदर डायनासोर और डॉटर डायनासोर जो कि दोनों टीरेक्स हैं इनकी ईटिंग हैबिट्स को देख सके और उन पर स्टडी कर सके। और डेरियस और सैमी भी उसे फॉलो करते हुए उसके साथ में बाहर चले जाते हैं। इसके बाद में ये तीनों मिलकर उन टीरेक्स को देखने लगते हैं, लेकिन अचानक से ये टीरेक्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और ये अटैक देखकर मई घबरा जाती है और उसे भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और वहीं अंदर एक ब्रैड रोबोट अंदर घुस जाता है और वो यस और बैन पर अटैक करने लगता है, लेकिन कैंजी वहां पर आ जाता है और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं बाहर एक दूसरा ब्रैड इन दोनों डायनासोर्स को आकर लड़ाई करने से रोकता है। इसके बाद में मई और इस ग्रुप को यहाँ पर पता चलता है कि मोंटैग कॉर्पोरेशन इन डायनासोर्स को एक न्यू ड्रग खिला रही है, जिसके कारण ये टीरेक्स और दूसरे डायनासोर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं, जिससे मई को भी मोंटैग कॉर्पोरेशन पर शक होने लगता है। इसके बाद में एक आदमी अपनी स्क्रीन पर देखता है जिससे ब्रैड के डिस्ट्रॉय होने का सिग्नल मिलता है, जो बहुत गुस्से में है और वो आगे बढ़ता है। यह उसको अब एक बुरा सपना आता है जिसमें उसके ऊपर इंडोमिनस रैक्स, टोरो, स्कॉर्पियन रैक्स और ट्रेटासोरस सभी अटैक कर रहे हैं। मई दूसरी ओर डिस्कवर करती है कि मोंटैग कॉर्पोरेशन डायनासोर्स के खानों में कुछ मिला रहे हैं, जिसके कारण डायनासोर्स और ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। इसके बाद में सभी इकट्ठे होते हैं और सभी एक प्लान बनाते हैं और इनका प्लान ये होता है कि जो फूड डायनासोर्स के खाने के लिए आ रहा है उस फूड को ये वहां से हटा देंगे ताकि डायनासोर्स उस फूड को ना खा सकें और ऐसे एग्रेसिव होकर आपस में ना लड़ें, और इसके बाद में ये मोंटैग कॉर्पोरेशन को भी रोक सकें। और ये सब इसी कोशिश में लग जाते हैं। तभी मदर टीरेक्स इनके पीछे लग जाती है और कुछ ब्रैड्स भी इनके पीछे लग जाते हैं। इनसे बचते हुए ये लोग एक दूसरे क्लाइमेट में पहुंच जाते हैं जहां का तापमान बहुत कम है और यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। यहाँ पर ये एक घायल कैंट्रोसोरस को देखते हैं जिसका नाम पियर्स है, और उसे घायल देखकर ये सब रुक जाते हैं और प्लेन के पास में पहुंचने के प्लान को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये पियर्स की हेल्प करेंगे और उसे बचाएंगे, और ये उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर और ब्रैड्स आ जाते हैं जो कि इन पर अटैक करने लगते हैं और यस अपनी फियर को दूर करते हुए कुछ ब्रैड्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और ये सक्सेसफुली पियर्स को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद में ये 6 के 6 कैंपर्स प्लेन के तरफ दौड़ते हैं ताकि ये इस आइलैंड से बाहर निकल सके, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो जाती है। डेरियस और बैन वापस मई के पास में पहुंचते हैं और जैज टूट जाती है और सभी को अपने बुरे सपनों के बारे में बताती है और सभी को ये भी बोलती है कि उसे अब घर जाना है, और यस को सैमी कंफर्ट करती है। वहीं दूसरी ओर आइलैंड पर अपनी स्क्रीन पर देख रहा वो आदमी पहुंच जाता है जो बहुत एंग्री है और अपने गुस्से में वो एक ब्रैड को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिससे ब्रैड ऑफलाइन हो जाता है। इसके बाद में डेरियस और बैन मई की मदद करने लगते हैं और पियर्स की ये सभी देखभाल करने लगते हैं। वहीं पर ब्रुकलिन और केंजी टीरेक्स के लिए आने वाले खाने को भी बदल देते हैं ताकि डायनासोर ज्यादा एग्रेसिव ना हो सके। और इसी बीच में ये देखते हैं कि लिटिल ईटी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। इसके बाद में आइलैंड पर आया हुआ वो आदमी अपने ब्रैड के साथ में मई की जगह पर पहुंच जाता है और मई के कुछ जर्नल्स और उसकी रिसर्च पर कब्जा कर लेता है, जो यस और सैमी देख लेती है और सैमी उस आदमी को पहचान जाती है और सैमी जाकर अपने ग्रुप को बताती है कि जो आदमी उसने आइलैंड पर देखा है उसका नाम है कैश। ये वही आदमी है जिसने उसकी फैमिली को ब्लैकमेल किया था और उसे जुरासिक वर्ल्ड में भेजा था। और सैमी डिसाइड करती है कि वो अब इस आदमी को नहीं छोड़ेगी और वहां से भाग जाती है और वो देखती है कैश और मई को। बाकी के कैंपर्स सैमी को रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अब मई कैश को कन्फ्रंट करती है और उसे बोलती है कि उसे डायनासोर्स के ऊपर उसके चल रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया है, जो कि बहुत गलत है और वो अब उसकी आगे मदद
नहीं करने वाली। और कैश अपने ब्रैट्स को उसके अगेंस्ट कर देता है और ऑर्डर देता है कि ब्रैट्स उसे मार डालें। तभी ये कैंपर्स वहां पर आ जाते हैं और मेई को उन ब्रैट्स से बचाते हैं और इन ब्रैट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मेई के ऊपर एक वेलोसिरैप्टर अटैक भी कर देता है। अब ये कैंपर्स भी वेलोसिरैप्टर्स से घिर चुके हैं। तभी सैमी एक डैमेज ब्रैट से इन वेलोसिरैप्टर्स को डरा के भगा देती है और ये सभी लोग मेई को वहां से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं और बैन कैश को नोटिस करता रहता है, जिसमें बैन को पता चलता है कि कैश के पास में फोन है जो चलता भी है। इसके बाद में बैन घायल मेई की मदद करना शुरू करता है और बाकी लोग कैश से उसका फोन हथियाने की प्लानिंग करने लगते हैं ताकि वो मदद के लिए फोन लगा सके। वहीं पर अब कैश अपने ब्रैट्स को ऑर्डर देता है कि वो जाकर डायनासोर्स को ले आए और मॉन्टैक कॉर्पोरेशन के ड्रोन्स बिग 80 और पियर्स को आमने सामने ला देते हैं और इन दोनों को आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये बच्चे भी वहां पर पहुंच जाते हैं और कैश के प्लान को खराब करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें ये कामयाब भी होते हैं और ये 6 कैंपर कैश के प्लान को खराब करने का प्लान बनाते हैं जिससे ये इस फाइट को रोक भी सके और फोन भी चुरा सके। यस पैनिक हो जाती है बिग 80 और पियर्स की आवाजें सुनकर, तो डेरियस खुद डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा और फोन को लेकर आएगा और डेरियस कंपाउंड में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैश अपने ड्रोन्स की मदद से इन दोनों डायनासोर्स के बीच में फाइट कराने लगता है। बैन सैमी यस एक एक्सप्लोजन कर देते हैं जिसके कारण कैश के मॉनिटर पे अलर्ट पॉपअप होता है और वो वहां से चला जाता है ये पता करने के लिए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और कैश ये भी नोटिस करता है कि वो उसका फोन वो अंदर ही छोड़ आया, तो वो एक ब्रैट को उसका फोन जाकर लेकर आने के लिए कहता है। डेरियस भी अंदर घुस जाता है और वो मॉनिटर के पास में पहुंच जाता है जहां से वो कंट्रोल करता है और ड्रोन्स को मूव कर देता है, जिससे दोनों डायनासोर्स फाइट करना बंद कर देते हैं। लेकिन ब्राइड वहां पहुंच जाता है और डेरियस वहां पर छुपने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो ड्रोन से इसका कंट्रोल फिर से हट जाता है और ये दोनों डायनासोर्स फिर से लड़ने लगते हैं। अब डेरियस को कैश का फोन मिल जाता है और वो ब्राइड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और डेरियस एक फोन लगाता है, लेकिन कैश वहां पर आ जाता है और फोन उससे छीन लेता है और फोन को काट देता है। यहाँ पर डेरियस ने जिसे फोन लगाया था वो था डेरियस का भाई ब्रैंडन, जो डेरियस की आवाज सुनकर चौंक जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि डेरियस अभी भी जिंदा है। और अब डेरियस उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करने लगता है और वो कैश को बताता है कि वो इस्ला नोवरल से आया है और वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। डेरियस यहाँ पर अपने दोस्तों का मेंशन बिल्कुल भी नहीं करता और यहाँ पर कैश के सामने वो ये भी एक्ट करने लगता है कि उसे डायनासोर से नफरत है। वहीं बाहर बाकी के लोग ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं ताकि वो इन डायनासोर्स की लड़ाई को रोक सके। वहीं डेरियस कैश को कन्विंस करने लगता है कि वो इन डायनासोर्स की लड़ाई को रोक दे क्योंकि ये डायनासोर्स बहुत एक्सपेंसिव है और कैश उसकी बात मान लेता है। इसके बाद में कैश डेरियस को लेकर मिडवे में जाता है जहां पर बिग 80 बेहोश पड़ी हुई है। मैं भी बाकी सबको बताती है कि मिडवे का रास्ता डेजर्ट से होते हुए जाता है और बाकी सबको सावधान भी करती है कि वहां पर स्पाइनोसॉरस भी है, उससे सभी सावधान रहे। और ये सब वहां से निकल जाते हैं डेरियस को बचाने के लिए। तभी यहाँ पर सैबर टूथ टाइगर इन पर अटैक करता है जिसे स्पाइनोसॉरस आकर मार डालता है और ये लोग डेरियस के आसपास में पहुंच जाते हैं। डेरियस भी इन्हें देखकर खुश होता है और वो इन्हें बताता है कि उसे एक चिप के बारे में पता चला है और शायद यही चिप है जो डायनासोर्स को कंट्रोल करती है। और वो सभी को बताता है कि वो कैश के साथ में ही रहेगा ताकि वो उसके प्लान का पता लगा सके और उसे रोक भी सके। और वो ग्रुप से बोलता है कि वो एक जासूस बनकर रहेगा और सभी को सभी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। वहीं डेरियस के अपने खुद के घर में से ब्रैंडन कसम खाता है कि वो जाएगा और अपने भाई को ढूंढ निकालेगा और उसे सही सलामत वापस घर पर लेकर आएगा। अब कैश डेरियस को कुछ काम देता है और वो बोलता है कि वो जाए और स्पाइनोसॉरस के ऊपर कंट्रोल चिप लगा कर आए। वहीं पर दूसरी ओर ब्रुकलिन कैश के एक रोबोट को जो है ब्रैड एक्स को प्रोग्राम करके अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। वहीं कैश ने एक दूसरे ब्रैड एक्स को डेरियस के पीछे लगा दिया है और डेरियस को भेज दिया है स्पाइनोसॉरस के पास में। स्पाइनोसॉरस डेरियस के ऊपर अटैक करता है और उसे
वहां से भगाता है, लेकिन डेरियस उससे बचने में कामयाब हो जाता है और स्पाइनोसॉरस ब्रैडक्स के पीछे पड़ जाता है। डेरियस स्लीपिंग गैस का यूज करके स्पाइनोसॉरस को नॉकआउट कर देता है और ब्रैडक्स भी रीअपीयर हो जाता है और वो डेरियस को कहता है कि वो अपना मिशन पूरा करे, जिसके बाद में डेरियस के पास में दूसरी कोई चॉइस नहीं बचती और उसे कैश का दिया हुआ मिशन पूरा करना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ब्रुकलिन एक ब्रैडक्स को रिप्रोग्राम करने में कामयाब हो जाती है और वो उसे डेरियस के पास में भेज देती है ताकि वो डेरियस से कम्युनिकेशन कर सके। वहीं डेरियस अपनी चालाकी से कंट्रोल चिप स्पाइनोसॉरस के ऊपर नहीं लगाता है और वापस कैश के हेडक्वार्टर में आ जाता है। वहीं केंजी ब्रुकलिन की तारीफ करता है और उससे वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है, जिससे ब्रुकलिन शॉक हो जाती है और एम्बैरेस्ड केंजी वहां से चला जाता है। अब डेरियस और रीप्रोग्राम ब्रैडक्स जो कि इनके कंट्रोल में है, वो कैश के पास में पहुंचते हैं। कैश ब्रैडक्स से पूछता है कि क्या उसने मिशन पूरा होते हुए देखा, जिसमें ब्रैडक्स उसे बताता है कि डेरियस ने अपना मिशन पूरा किया और कैश सोच में पड़ जाता है कि अगर चिप स्पाइनोसॉरस में लग गई है फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रही है, तो वो सोचता है कि शायद उसकी चिप भी खराब होगी। इसके बाद में बाकी ग्रुप मेडवे की तरफ बढ़ता है ताकि वो यंगर डायनासोर्स को बचा सके और इन्हें डेरियस का असिस्टेंट लगातार मिलता जाता है और डेरियस भी कैश को लगातार बिजी रखता है और उसे वीडियो गेम्स के चक्कर में फंसाए रखता है। यहाँ पे केंजी अभी तक ऑकवर्ड फील कर रहा है और पछता रहा है कि उसने ब्रुकलिन को आखिर क्यों बता दिया कि वो उससे पसंद करता है। अब ब्रुकलिन उसे थोड़ा बहुत अवॉइड कर रही है, लेकिन ब्रुकलिन भी फाइनली यस को बताती है कि वो आखिर केंजी के बारे में क्या सोचती है। अब ब्रुकलिन और यस दोनों मिलकर स्पाइनोसेराटॉप्स को बचाते हैं। सैमी और केंजी भी उनकी मदद करते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये स्पाइनोसेराटॉप्स तो वही है जो सैंपल इसने इस्ला नुब्रल से चुराए थे। ये डायनासोर उसी सैंपल से बने हैं और सैमी को गिल्टी फील होने लगता है। बैन भी एक छोटे ब्राशियोसॉरस को बचा लेता है, लेकिन उसके साथ में उसे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन ये सभी मैनेज करते हैं इन्हें बाहर निकालने में और इन पर सेराटोसॉरस का भी अटैक हो जाता है और कैश और डेरियस भी वहां पर पहुंचते हैं जब तक ये पांचों बच्चे वहां से निकल जाते हैं और ब्रुकलिन और केंजी सिनोसेराटॉप्स को स्नोई एरिया में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। डेरियस और कैश के ऊपर भी सेराटोसॉरस का अटैक होता है, लेकिन ब्रैडक्स यहाँ पर आ जाता है और वो उसे ट्रैंकुलाइजर से नॉकआउट कर देता है और कैश नोटिस करता है कि उसके डायनासोर्स यहाँ से गायब हैं। अब ब्रुकलिन और केंजी अपने द्वारा बचाए हुए डायनासोर का नाम रेबल रख देते हैं। वहीं ब्रासियोसॉरस वहां से भाग जाता है और उसे ब्रैडक्स पकड़ लेते हैं और वापस कैश और डेरियस के पास में ले जाते हैं, जहां पर कैश उसके ऊपर एक कंट्रोल चिप इंजेक्ट कर देता है। अब ये सभी एक प्लान बनाते हैं कि इन्हें कैश को किसी भी हालत में रोकना ही होगा, नहीं तो वो सभी डायनासोर्स को ऐसे ही कंट्रोल कर टॉर्चर करता रहेगा। वहीं दूसरी ओर ब्रुकलिन और केंजी सभी को रिवील कर देते हैं कि अब वो कपल बन गए हैं, मतलब उनकी सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद में बैन और डेरियस कैश को लॉक कर देते हैं, जिससे कैश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। डेरियस इसके बाद में सभी के साथ रीयूनाइटेड हो जाता है और इन सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। बैन भी जिस डायनासोर को बचाता है उसका नाम वो फायर क्रैकर रख देता है और बम्पी के बारे में सोचने लगता है। इस्ला नुब्रर पर बम्पी सो रही होती है। अब केंजी को भी डेरियस की बहादुरी देखकर गिल्टी फील होने लगता है कि उसने डेरियस के साथ बोर्ड पर अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन अब उसकी डेरियस को लेकर थिंकिंग बदल चुकी है। वो डेरियस से मिलता है, लेकिन वो डेरियस को ब्रुकलिन और उसके बारे में नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ बैन और मे मिडवे की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि मे फायर क्रैकर के ऊपर से कंट्रोल चिप हटा सके, जिसे वो सक्सेसफुली हटा भी देती है और ये सभी इन डायनासोर्स को लेकर रेगिस्तान वाले क्लाइमेट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ब्रुकलिन यस और सैमी को केंजी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर इन दोनों लड़कियों को काफी खुशी होती है, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं है क्योंकि वहां पर स्पाइनोसॉरस आ जाता है और वो इन सभी को दौड़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कैश भी अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। डेरियस और केंजी कंपाउंड में पहुंचते हैं, जहां पर डेरियस कैश को देखकर छुप जाता है क्योंकि कैश अब अपने बॉस से मिलने जा रहा है और डेरियस कैश की बातें सुनता है, जहां पर
कैश का बॉस उससे कह रहा होता है कि वो पियर्स को न्यू बायोमी में लेकर जाए और उसे खाने की तरह यूज करे दूसरे डायनासोर्स के सामने। अब डेरियस और केंजी प्लान बनाते हैं कि उन्हें पियर्स को बचाना ही होगा, तो ये भी उसी तरफ बढ़ जाते हैं और बैन और मेई ब्रैड्स को रोकने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सैम, यस और ब्रुकलिन एंजल और रेबल को स्नोई बायोमी में लेकर जाते हैं ताकि ये इन्हें बचा सकें। और वहां पर पहुंचकर ये सब इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इन्हें इनके बचाए हुए डायनासोर से प्यार हो चुका है, तो उन्हें अकेला छोड़ने में इन्हें तकलीफ होने लगती है। लेकिन तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए ये वहां से निकल जाते हैं। डेरियस और केंजी भी बायोमी में पहुंच जाते हैं और केंजी फाइनली डेरियस को बता देता है कि वो और ब्रुकलिन अब कपल बन चुके हैं, जिससे डेरियस भी शॉक हो जाता है, लेकिन वो भी इवेंचुअली खुशी से पागल हो जाता है। बैन और मेई कुछ ब्रैड्स को डिस्ट्रॉय करके पियर्स को बचा लेते हैं इससे पहले कि पियर्स प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाए। वो उसे वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। डेरियस और केंजी के पीछे भी डिलोफोसॉरस लग जाते हैं और ये भागते भागते बैन के पास में पहुंच जाते हैं। ब्रुकलिन, सैमी, यस भी स्नो मोबाइल से यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो इन डिलोफोसॉरस को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब बैन को भी पता चलता है केंजी और ब्रुकलिन के बारे में, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद में ब्रुकलिन केंजी से कहती है कि उसने और डेरियस ने ब्रैडैक्स को उनके पास में भेजा था वार्न करने के लिए, जिसे केंजी डिनाइड कर देता है और डेरियस समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप था और कैश का बॉस यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर केंजी शॉक हो जाता है और कंफ्यूज भी हो जाता है। केंजी उसके पास में जाता है और रियलाइज करता है कि ये तो उसके डैड हैं। ये सुनकर सभी के सभी कैंपर्स शॉक हो जाते हैं और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। सो ऑलराइट गाइस, ये था कैंप क्रेटेशियस का सीजन नंबर 4, जो कि कहानी के एक इंटरेस्टिंग मोड पर आकर खत्म हो जाता है और अगले सीजन के लिए एक स्टोरी छोड़ जाता है। रही बात इस सीजन की बात करें तो ये सीजन मुझे कैंप क्रेटेशियस के पहले के सीजन से बहुत फीका लगा, क्योंकि पहले के सीजन की स्टोरी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही थी उस हिसाब से सीजन 4 को और ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन मुझे इस सीजन में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लगा। लेकिन आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, कि सीजन नंबर 5 में हमें कुछ अच्छा देखने को मिले और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी मिले। सो ये था जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रेटेशियस का सीजन 4 और ये मेरा पहला वीडियो भी था मेरे नए सेटअप के साथ में और फेस कैम के साथ में भी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे बहुत ज्यादा नया कुछ आने वाला है। गेमिंग चैनल भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं जल्दी ही गेमिंग चैनल की लिंक भी आपको शेयर करूंगा और क्या मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू करूं, सो ये भी बताना जरूरी होगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।